नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे आशा है कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने वेदों तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों के बारे में बताया था, जहां से सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर ज़रूर देखें। मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न मिस न हो। चलिए आज शुरू करते हैं और पढ़ते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। नमस्कार सभी को और शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में पहले पढ़ेंगे, जिनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी मिलती है। और पहला जो है हेरोडोट्स हैं। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और पर्शिया के संबंध का वर्णन किया है इसमें। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। और इसकी पुस्तक कौन सी है? तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इसने क्या किया है? इसने इंडिया एंड पर्शिया के संबंध का वर्णन किया है। ठीक है, तो वीडियो देखकर ही याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसेकिटस तथा ऑस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? निरियाकस, अनेसिकटस तथा ऑस्टियोबुलस। ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेगास्थनीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़ा ध्यान से देखिए और इसको आप इसी टाइम याद कर लीजिए। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबार कहाँ? पाटलिपुत्रा में, वहाँ आया था। कौन? मेगास्थनीज। वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक इसने अपना पुस्तक पिंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इसका पुस्तक कौन है? बहुत बार पूछा जाता है। इसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इसके बाद जिसमें इसने क्या किया है? मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। पहला, इतिहास का पिता कौन? हेरोडोट्स। फिर मेगास्थनीज कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और उसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका है। होप कि आप सबको ये 4 पॉइंट्स याद हो गए होंगे। एंड मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कुछ और यूनानी रोमन लेखक हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डाइमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, डाइमेकस, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। जब ये बिंदुसार से जुड़ गया ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंदुसार के राज दरबार में कौन सा यूनानी रोमन लेखक आया था, तो आप सीधा जवाब देंगे डाइमेकस। ठीक है, नेक्स्ट है डायोनीसियस। ठीक है, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। अब सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, अशोक के राज दरबार में कौन आया था? डायोनीसियस। नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी इसने दूसरे शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी। ये भी एक यूनानी रोमन लेखक है। होप आपको याद हो गया होगा ये तीनों पॉइंट्स। अब आगे चलते हैं। अब हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा चीनी लेखक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आप हर एक एग्जाम में देख सकते हो। इससे फाइयान और हेन सांग के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो एवरी एग्जाम्स में आप देख सकते हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। फयान चीन का बौद्ध यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इसने अपनी कृति ओगियोजी में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, और अपने विवरण में इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी, सुरक्षित और समृद्ध बताया है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, फैयान जो है किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में।
ठीक है। और हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। और हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे आचार्य शिलभद्र थे। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे, ठीक है। इन दोनों चीनी लेखक के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लो आप, फहियान जो है किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। और हेनसांग किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ अरबी लेखक भी थे जो भारत आए थे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसमें से इम्पोर्टेंट है अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब सीधे पूछा जाएगा, अल-बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? किताबुल हिंद, जिसको तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं। इसमें भारत की खोज के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। और अन्य लेखक भी आए थे, जैसे तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तारानाथ ने क्या था? एक तिब्बती लेखक था जो कि कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किया इसने। और इससे भी हमें क्या है कि भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ मैंने यहाँ डाल दिया है ताकि अब मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, और होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे वीडियो देखते ही। और नहीं तो एक बार 2 बार 3 बार जितने बार भी हो, कम से कम 4-5 बार अगर आप देखोगे तो ध्यान से, तो वीडियोज़ आपको मेन पॉइंट्स याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स ही यहाँ डाला है, ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू एवरीवन।